वेलकम टू ज्ञान मंत्रा क्लासेस। आज मैं ज्ञान मंत्रा क्लासेस में क्लास 8 क्लास 7 के बच्चों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। वो लास्ट टॉपिक है उनके चैप्टर का और अक्सर उनमें प्रॉब्लम आती है उनको। वो टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो आज मैं बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, क्यों यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी का और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का वर्ड जो है प्रोबेबली आया है। अगर किसी चीज में आप आंसर करेक्ट पाते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा H प्लस Cl को मिलाएंगे तो HCl बन जाए। इसके अलावा तो कुछ बनेगा नहीं कि H प्लस Cl बनाए तो H2 बन जाए। तो अगर जहां पर कंफर्मेशन आंसर रहता है वहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं लगती। ठीक है, जहां पर एक से ज्यादा आंसर आते हैं, जैसे आपके पास 10 रुपीज का सिक्का है तो सिक्का उछालिए, 1 रुपए का है तब भी उछाल के देखिए, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जहां पर एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, जैसे आपने बच्चों के घर में क्या करते हैं, लूडो खेलते रहते हैं ना आप लोग, तो लूडो में कितने के टिक्स होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो जहां पर एक से ज्यादा आंसर होते हैं उसे बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक होता है एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम मतलब एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं। तो एक से ज्यादा अगर आंसर आ रहे हैं तब वहां पर हम क्या लगाएंगे? प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी लगाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यकता है, क्या क्या टर्म आपको जानना चाहिए, वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला जो आपका जो टॉपिक आता है उसमें एक वर्ड आप यूज करते हैं, इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट क्या है जिसके लिए प्रोबेबिलिटी की जा रही है। जैसे प्रोबेबिलिटी में कॉइन को उछाल सकते हैं, तो कॉइन क्या हो गया? एक इवेंट है हमारे लिए। अगर डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो डाई भी हमारे लिए एक इवेंट हो गया। ठीक है, तो आपके लिए हो सकता है कॉइन, डाई हो सकता है, कार्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और बॉल्स भी हो सकते हैं। बॉल्स में कभी पूछते हैं ना कि आपके पास 4 बॉल है, रेड कलर के और ग्रीन कलर के, तो इस तरह के ये इवेंट होते हैं। ठीक है, इन इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको देखते हैं। जिसके लिए पूछा जाएगा वो इवेंट होगा। तो पहला वर्क होता है आपको सैंपल स्पेस निकालना। क्या निकालना? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? जितना आउटकम आ सकता है, जितना आंसर हो सकता है, उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। और इसको सेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे अ कॉइन इज टॉसेस, अ कॉइन इज टॉसेस। अगर एक कॉइन को टॉस करें तो सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनएस। एनएस का मतलब कितने टर्म इसके अंदर आए हैं, तो कितने आए हैं? 2। अगर हम 2 पॉइंट को टॉस कर दें तो सैंपल स्पेस हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। 2 पॉइंट को टॉस करते हैं तो 4 आउटकम आते हैं, तो इस केस में एनएस लिख सकते हैं 4। ठीक है, ऐसे डाई को अगर हम थ्रो करें तो किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 आउटकम आ सकते हैं। इसलिए एनएस जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? 6 लिखा जाता है डाई के लिए। तो सैंपल स्पेस सबसे पहले लिखना चाहिए। क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले जो गिवन है वो हमारे लिए सैंपल स्पेस है। जैसे उसने कहा कि आपके पास 4 रेड बॉल हैं और 4 ग्रीन बॉल है, तो आप सैंपल स्पेस में लिखिए 4 रेड 4 ग्रीन कॉमा लगा के, तो टोटल जो हो जाएगा वो एनएस लिखा जाएगा। आया समझ में? सबसे पहले काम क्या करना है? सैंपल स्पेस बनाना है। फिर आता है फार्मूला। सैंपल स्पेस बन जाएगा तो जो आपको फाइंड करना है उसे बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, जो आपको निकालना है वो फेवरेबल आउटकम कहलाएगा। जब हम फार्मूला यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी का तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एनएफ अपॉन एनएस। ये छोटा सा फार्मूला है, उस थ्योरी में भी आपके यहाँ लिखा होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो उसको सिंपल फॉर्म लिख सकते हैं एनएफ अपॉन एनएस। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जितने आउटकम आपको निकालने हैं, और टोटल जितना ये दिया हुआ है। जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसकी रेंज होती है। प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 से लेके 1 तक। या तो आंसर 0 आएगा
या तो आंसर 1 आएगा या तो उसके बीच में आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 2 या 3 या 100 आ रही है तो प्रोबेबिलिटी गलत लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू 0 या 1 आएगी। अगर 0 आया तो इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि लूडो खेलते हैं ना आप लोग, तो जैसे आपने लूडो फेंका, हमने कहा 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या लूडो में 7 आएगा? नहीं आएगा, कि 1 से 6 तक होता है। दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, उसे 0 कहते हैं। 1 इज कॉल्ड श्योर प्रोबेबिलिटी, जिसमें कंफर्मेशन है कि यही आएगा, ठीक है, श्योर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जैसे हमने कहा कि आपको डाइस थ्रो कर रहे हैं और श्योर नंबर आ जाए तो श्योर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और आंसर इसके जीरो के बीच में आ सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को NF/NS से लिखा जाता है, ठीक है। अब इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट चेक कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में जैसे हमने कहा कि कॉइन इज टॉसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड। तो पहला काम क्या करेंगे, एक कॉइन इज टॉसेस, तो सैंपल स्पेस बनाएंगे। कॉइन को टॉस करने पर क्या मिलेगा, हेड और टेल मिलेगा। तो लिख लेंगे तुरंत कि टोटल नंबर कितने मिलेंगे हमको, 2 मिलेंगे। अब फार्मूला लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, NF/NS। अब क्या निकालना है आपको, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड कितनी बार आया इसमें, सैंपल स्पेस में चेक कर लेंगे, एक बार आया। और टोटल कितने हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी लिखी जा सकती है, फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है, वो पॉइंट में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है डाइस पे पूछ ले। हमने कहा एक डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपके डाई में लूडो में 6 तरह की वैल्यू होती है। हमने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवन नंबर। तो पहले इसका टोटल वैल्यू लिख लेते हैं, NS बोलते हैं उसको। कितनी वैल्यूज है इसमें, 6। अब इवन नंबर का पूछा है, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 2 है, 4 है और 6 है। जो नंबर 2 से कट जाएगा वो इवन होगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब निकालेंगे तो इवन नंबर कितने आ गए हैं, 1, 2, 3 और टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6। काट देंगे इसको, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस तरह से आपका कॉइन का भी क्वेश्चन हो सकता है और डाई का क्वेश्चन हो सकता है। एक टाइप का और एग्जांपल चेक कर लेते हैं लास्ट। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि एक बैग दिया गया है और उस बैग में 3 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, ठीक है, और 2 ब्लू बॉल है। कह रहा है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या करना है, टोटल बॉल निकाल लेने हैं। टोटल कितने हैं, 3 + 4 7 8 और 9। टोटल कितने हो गए, 9। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू NF/NS। इसको रट लीजिएगा। अब प्रोबेबिलिटी आपकी क्लास 10 तक से 12 तक भी चलती रहेगी, बेसिक सेम यही रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, ब्लू बॉल की। ब्लू बॉल कितने हैं इसमें, 2 बॉल है, तो आपके पास 2 हो गया। टोटल बॉल कितने हैं, 9 है, तो ये कितना हो गया, 2/9 हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन और एग्जामिनेशन में आ सकता है, वो है कार्ड्स के बारे में। अगर कार्ड्स के बारे में नहीं पता है तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम को देखिए, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि कौन सा कलर का होता है और कितने वैल्यूज होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करता है, तो प्लेइंग कार्ड्स घर में खेलते हैं ना लोग, प्लेइंग कार्ड्स टोटल होते हैं 52 कार्ड्स को सूट्स में बांटते हैं। कितने सूट्स में बांटते हैं, 4 सूट्स में बांटते हैं। तो 4 सूट्स में जब बांटते हैं तब सब में 13 कार्ड। कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड। पहला होता है हार्ट, ठीक है। दूसरा होता है डायमंड, ठीक है, क्या नाम, डायमंड। तीसरा होता है स्पेड और चौथा होता है क्लब। इस कलर का आपने देखा होगा। इसमें जो हार्ट और डायमंड होते हैं ये रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर का जो कार्ड होगा वो कितना होगा, 26। ऐसे स्पेड और क्लब जो होते हैं उसमें 26 कार्ड होते हैं और इस कार्ड के कलर होते हैं ब्लैक। तो कभी कभी प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं कि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ब्लैक कितने हैं, 26। टोटल कितना है, 52। 26/52 हो गया आंसर।
अगर उसने पूछा डायमंड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो डायमंड कितने होते हैं 13 और टोटल कितने 52, तो 13/52। तो ये आपको क्वेश्चन याद कर लेना है कि कितने हार्ट होते हैं, कितने डायमंड होते हैं, कितने स्क्वायर होते हैं। तो इस तरीके से आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले में आपका जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इसके बारे में थोड़ा और भी डीपली आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग ज्ञान मंत्रा। आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, और कमेंट जरूर करिए। कमेंट में जरूर लिखिए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका टॉपिक का आपका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बना के दूंगा। थैंक यू।